कैसे हैं। एग्ज़ाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी का TRE 3.0 का परीक्षा का जो तिथि घोषित हुआ है उसके बारे में पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि आपका जून के लास्ट सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच में आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। लेकिन कल रजनीश जी के द्वारा, न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, उनके द्वारा बताया गया कि परीक्षा आपका 20-21 को लेने के लिए सहमति जताई जा रही है। अभी तैयारी नहीं हुई है, सहमति जताई जा रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और तीसरा और बात करेंगे कि जो 20 और 21 तारीख को जो डेट दिया गया है, इसमें कोई परीक्षा क्लैश तो नहीं कर रहा है, कोई परीक्षा टकरा तो नहीं रहा है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बातचीत करेंगे। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको सही जानकारी देगा। क्योंकि हम लोग को जहाँ तक जानकारी पता चला, 2 दिन पहले जो बीपीएससी ऑफिस में हम अपने स्टूडेंट को भेजे कि पता कीजिए कि क्या आपका परीक्षा जो होगा बीपीएससी TRE 3.0 का री एग्ज़ाम जो है वो कब आयोजित किया जाएगा। तो वहाँ के द्वारा बताया गया कि अभी जो है उस पर कोई ये नहीं कहा जा सकता है। जो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में जो है आपको नोटिस आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है कब निर्धारित किया जाएगा। जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच में आपका परीक्षा होने का चांस है, परीक्षा आपका होगा। अब इसमें क्या है, आपका जो है पूरी तरह से हम सब कुछ एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें कितना सच्चाई है। क्या आपका 20-21 तारीख को परीक्षा होगा कि वही परीक्षा आपका नहीं होगा 20-21 तारीख को, आखिर बढ़ेगा तो कितना दिन आगे बढ़ेगा तिथि, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। पहले आप समझ लीजिए कि 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए कि 87,774 पदों का आपका जो है परीक्षा होना है। कितना होना है? 87,774 पदों का। अब ये जो है 87,774 पदों में ये री एग्ज़ाम होना है। मेरा बात ध्यान समझिएगा, एग्ज़ाम लेना और री एग्ज़ाम लेना में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर होता है। कोई एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम में जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आउट होता है तब उसको जो है स्थगित रद्द कर दिया जाता है। कोई भी परीक्षा का कि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अगर मतलब कि अर्थात कि कोई 6 लाख स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो क्वेश्चन अगर 2,000-3,000 स्टूडेंट के पास मिल गया है, तभी उस माध्यम में जो है आपका परीक्षा जो है आपका रद्द कर दिया जाता है। ऐसे आपका परीक्षा किसी हाल में रद्द इतना जल्दी नहीं होता है। परीक्षा रद्द करने का भी नियम होता है कि जब तक आपका जो है सही ऑफिशियल वेबसाइट पे जब तक आपको अपडेट नहीं आ जाए, ऑफिशियल कोई साक्ष्य नहीं मिल जाए, जब तक आपका परीक्षा किसी हाल में रद्द नहीं होता है। तो आपको TRE 3.0 का परीक्षा जो है 87,774 पदों का, इसका प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा लीक हुआ। यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो आप समझिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यू चेयरमैन आए हैं। अतुल प्रसाद चेयरमैन नहीं है, न्यू चेयरमैन आए हैं। और न्यू चेयरमैन के आने के दौरान ही प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न पत्र ही है उनका जो है लीक हो गया। मतलब पहला न्यू चेयरमैन का यह पहला एग्ज़ाम था कि सुचारू रूप से कदाचार मुक्त से परीक्षा लेना था। लेकिन पहला जो है शिफ्ट में जो है आपका जो है 87,774 पदों का TRE 3.0 का प्रश्न पत्र लीक हो गया। अब ऐसा में जो है री एग्ज़ाम को लेना है। री एग्ज़ाम लेने के लिए विचार चल रही थी कि 10 तारीख के 12 तारीख के बीच में ले लिया जाएगा। लेकिन हम आपको बताए थे कि 10-12 तारीख के बीच में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि री एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम होता तो ले लिया जाता। एग्ज़ाम होता, अगर TRE 3.0 का एग्ज़ाम होता तो आपको ले लिया जाता। लेकिन री एग्ज़ाम एक अपने आप में एक चुनौती होता है। और चुनौती देखिए किस माध्यम से होता है उसको समझते हैं। क्योंकि पहले जो कदाचार हुई है, जो भी आपका पहले चीटिंग से जिनके पास प्रश्न पत्र लीक हो गया, EOU जो है अलग जांच कर रही है। EOU जो है अलग जांच कर रही है। तो कहने का था तो मतलब यही हुआ कि जब तक पूरी तरह से साक्ष्य सबूत नहीं मिल जाता है, और सबूत EOU जो है आपको अपराध शाखा ब्यूरो के द्वारा बहुत पहले से ही बता दिया गया बीपीएससी को कि प्रश्न पत्र तो लीक हुआ ही हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से ही प्रश्न पत्र जो है लीक हो गया। अब ऐसे यहाँ पे 2 चुनौती हुआ। मेरा बात ध्यान समझिएगा, हम जो भी हम बात बताएंगे आपको 100% सही बताएंगे, गलत सलत हम बताते नहीं हैं। प्रिंटिंग प्रेस का चयन, अभी तक जो है प्रिंटिंग प्रेस का चयन तक नहीं हुआ है कि किस प्रिंटिंग प्रेस में आपका क्वेश्चन जो होगा वो छपेगा, पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटर अलॉटमेंट, क्योंकि आपको पता है कि पिछला बार जो है TRE 3.0 का परीक्षा दिए थे वो उसका पूरा तरह से प्रश्न पत्र लीक था, तो सेंटर अलॉटमेंट भी जरूरी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कदाचार मुक्त परीक्षा होना। तो 3 जब चुनौती रहता है बीपीएससी का न्यू चेयरमैन के सामने, तो वो किसी तरह से रिस्क नहीं लेंगे। वो सोचेंगे कि परीक्षा भले ही 15 दिन डिले हो जाए, 10 दिन डिले हो जाए, लेकिन हम जब भी परीक्षा लेंगे तो वो कदाचार मुक्त ही लेंगे। बिना कदाचार मुक्त लेकर हम परीक्षा नहीं लेंगे। तो ये 87,774 पदों का जो वैकेंसी है, इसका री एग्ज़ाम होना है, जिसमें 1 to 5 का बात किया जाए और 6 to 8 का किया जाए, 9-10 का और 11-12 का। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा TRE 3.0 में,
क्योंकि अगर 4.0 का आप उम्मीद देख रहे हैं, क्योंकि 3.0 में ही एक ऐसा है कि इसमें नया स्टूडेंट ज़्यादा भर्ती नहीं हुए, नया स्टूडेंट के इसमें ज़्यादा एग्जाम नहीं है। जो 1.0 में 2.0 में जो छठे हैं, जिनका किसी वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है, वही 3.0 देंगे। लेकिन यही जब आप 4.0 दीजिएगा तो 4.0 का कंपटीशन थोड़ा अलग होगा। अब कंपटीशन देखिए क्यों अलग होगा, क्योंकि उसमें नए स्टूडेंट भी जुड़ेंगे जो इस बार स्टेट सीटेट पास करेंगे, पहला बात है। अदर स्टेट वाले भी आपका जो है जुड़ेंगे उसमें। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इतने दिन का समय गैप मिल गया, उस समय भी मिल गया है। तो कहने का साथ मतलब हुआ कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। अब जो है परीक्षा निर्धारित समय पे होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले डेट समझिए इसका, 15 तारीख को एग्ज़ाम होता है, ये जो है रद्द कर दिया जाता है, इसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। 16 तारीख के भी है, रद्द कर दिया गया। न्यू डेट बोला गया 10 से 12 जून को ले लेंगे। हम शुरू से बता रहे थे कि 10 से 12 जून में कोई सच्चाई नहीं है, किसी भी हाल में आपका 10 से 12 जून को परीक्षा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि री एग्जाम होता तो लिया जाता। मेरे बारे में इस पर 15 से 20 वीडियो बनाए थे हम इस पर, लेकिन बहुत सारे जो है पंडित होते हैं हर चैनल पे, वो बोल रहे थे कि आप गलत बताए। अब सभी चैनल बता रहा है कि आपका 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में परीक्षा ले लेगा। तो सभी चैनल क्या कर रहा है, उसमें हमको क्या मतलब है? सभी चैनल तो अपना कोर्स भी बेचता है, लेकिन हम कहाँ कोर्स बेच रहे हैं? तो हम 2 से 3 मात्र वीडियो आपको दिन भर में देते हैं, ऑथेंटिक जब तक अपडेट होता है जब तक। हम तो अपना वीडियो भी नहीं डेली लाते हैं, 10 वीडियो 12 वीडियो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमारा कोई पैसा नहीं यूट्यूब से पैसा कमाना, ठीक है। तो इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि 10 और 12 जून को हम शुरू से बताए थे कि 10-12 जून का आपका परीक्षा किसी हाल में नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे समझिएगा कि कल जो है रजनीश जी के द्वारा बोला गया कि 20-21 जून को जो है परीक्षा लेने का सहमति बताया जा रहा है। इनके द्वारा एक चीज़ और बोला गया था, यहाँ पे समझिएगा, इनके द्वारा जो है एक चीज़ और बताया गया था कि 10-12 जून को परीक्षा ले लिया जाएगा। कितना ले लिया जाएगा? 10-12 जून को परीक्षा ले लिया जाएगा, इन्हीं के द्वारा बताया गया था। लेकिन हम उस समय बोले थे कि 10-12 जून को परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि री एग्जाम होना है। बीपीएससी ऑफिस में जब हम स्टूडेंट को भेजे तब पता चला कि आपका परीक्षा जो होगा जुलाई के अंतिम सप्ताह में, जुलाई के शुरू सप्ताह में और जून के लास्ट सप्ताह में होगा। देख लीजिए, इसमें 2 से 3 चीज़ समझिएगा तो आप भी समझ सकते हैं कि ये जो है रजनीश जी के द्वारा बोला गया है, तो उसमें जो है क्या सच्चाई है, इसमें क्या है। तो देख लीजिए, उनके द्वारा बताया गया है वो समझिए। तो बोला गया है कि 20 से 21 जून के बीच में जो है परीक्षा ले लेने का सहमति किया जाएगा। 10 से 12 जून को बिल्कुल नहीं होगा परीक्षा, जो हम शुरू से बता रहे थे आपको। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आप समझिएगा, जो आपको कोई नहीं यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, जून के प्रथम सप्ताह में परीक्षा को लेकर के जो है बैठक होने वाला है। सप्ताह में परीक्षा को लेकर के जो है आपको बैठक होगा। दूसरी बात जो हम लोग को वहाँ पे बोला गया बीपीएससी के ऑफिस में, वही बात यहाँ पे है। 6 जून तक जिले से आयोग को भेजे जाएंगे फाइनल सेंटर का लिस्ट। 6 जून तक ये डिले हो सकता है, क्योंकि री एग्ज़ाम होना है। और लिस्ट को जानते हैं कि जैसे ही जब सेंटर के अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आपका सेंटर कोड जो होता है वो जनरेट हो जाता है। और जून के द्वितीय सप्ताह में जो है आपका एडमिट कार्ड का लक्ष्य है। तो थोड़ा सा जो है आपका जो है थोड़ा सा आपको कहने का था, तो मतलब हुआ कि थोड़ा सा समय लेगा बीपीएससी। हम जो आपको बताए हैं कि जून के अंतिम सप्ताह तक ही परीक्षा जाएगा, इस बात में 100% हम अभी तक है, क्योंकि जो है समय लेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि राज्य में जो है 25 जिलों को परीक्षा केंद्र बनाने का सहमति है, क्योंकि री एग्ज़ाम होना है। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ और समझ लीजिए। यहाँ पे जो बहुत बड़ी बात बताया गया है, यहाँ पे समझिएगा। हम बोले आपको कि री एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। जब री एग्ज़ाम होता है तो री एग्ज़ाम का एक अलग सा चीज़ होता है। यहाँ पे देखिएगा, बोला गया पूर्व से किसी भी परीक्षा केंद्रों पर नहीं होगी परीक्षा। पूर्व से किसी भी परीक्षा केंद्र पर जो है आपका परीक्षा किसी हाल में नहीं होना है, ठीक है। और जो है ये तो है रिजल्ट की बात, तो पहले तो परीक्षा तो हो जाए तब तो रिजल्ट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो आवेदन किए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो है परीक्षा जो होगा तीन आपका जो है 3 शिफ्ट में होगा। एक होगा 1 to 5 होगा, एक 6 to 8 होगा, फिर एक 9, 10 होगा, 11 होगा। 4 शिफ्ट में आपका परीक्षा होगा, ठीक है। प्राथमिक में जो है जहाँ तक बात किया जाता है 1,60,644 हैं, और माध्यमिक में जो आवेदन किया गया है 2,13,940 है। और माध्यमिक में जो है यहाँ पे देख लीजिए, मध्य में किया गया है 2,13,940, और माध्यमिक में जो है 1,44,735, और 10+2 में 61,286। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जो परीक्षा को रद्द कर दिया गया था ईओयू के द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए कि 23 तारीख को जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ भी है। 23 तारीख यहाँ पे देखिए रात्रि प्रहरी का जो है और दरबान का है, सफाई कर्मी का है। 23 तारीख को एग्ज़ाम है। अब ये 23 तारीख को जो है ये बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता या एएसओ को होता तो एएसओ में बहुत कम सीट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी बहुत कम सीट है, और आंसू लिपिक में भी बहुत कम सीट है, और प्रतिवेदक में भी बहुत कम सीट है। लेकिन इसमें जो है फॉर्म अच्छा खासा गिरा है। तो 23 तारीख को तो किसी हाल में आपका परीक्षा नहीं होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि 23 तारीख को देख लीजिए, मध्य निषेध का 64 पद है,
उसका भी परीक्षा जो है आपको 23 तारीख को ही ले लिया जाएगा। 23 तारीख को ही उसका परीक्षा लेने का विचार चल रहा है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि 23 को परीक्षा नहीं लिया जाएगा, 20 से 21 तारीख को बताया गया कि परीक्षा ले लिया जाएगा। लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि चुनाव ख़त्म होने में 4 से 5 तारीख हो जाएंगे ऐसे ही। फिर बीपीएससी का मीटिंग भी है चेयरमैन के साथ, री एग्ज़ाम भी है। तो जो हम आपको बताए कि जून के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा जा सकता है और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भी परीक्षा जाएगा। मेरा बात ध्यान समझिएगा, जून के अंतिम सप्ताह तक, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भी परीक्षा जाएगा, क्योंकि री एग्ज़ाम होना है। री एग्ज़ाम में किसी तरह जो है बीपीएससी रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि बीपीएससी के नया चेयरमैन हुए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि री एग्ज़ाम लेना है। तो री एग्ज़ाम में थोड़ा तक कोई भी हाल में जो है बीपीएससी जो है किसी हाल में रिस्क नहीं लेगी। जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो हम बोले हैं वो सटीक बोले हैं, 100% सटीक बोले हैं कि आपका परीक्षा डिले हो सकता है। 20 से 21 तारीख को परीक्षा लेना तक काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले एग्जाम को पटना चैनल पर मिलेगा। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सही तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको सही जानकारी आपको समय मिलता रहेगा। धन्यवाद।